Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video we are going to do revision of topic errors of measurement, chapter 2nd, class 11th. आज के इस वीडियो में 11th क्लास का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर्स ऑफ मेजरमेंट की रिविजन करवाने जा रहा हूँ. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. एरर. आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, आपको उसकी कुछ वैल्यू मिलती है समवट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू. तो जो डिफरेंस आएगा ट्रू वैल्यू जो एक्चुअली में है और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? एरर. क्या बोलते हैं उसे? एरर. अब आप लेबोरेटरी में जाते हैं, आप ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, आपके पास मैनी टाइम आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं दी होती. तो सपोज आपने एक फिजिकल क्वांटिटी की 5 वैल्यूज मेजर की, A1, A2, A3, A4, A5. तो हम ट्रू वैल्यू किसको कंसीडर करते हैं? इनकी अरिथमेटिक मीन वैल्यू को. तो जितनी भी रीडिंग्स आपने ली है, मैंने 5 ली है, तो मैं इनका अरिथमेटिक मीन निकालूंगा. A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू, इसे मैं इस अरिथमेटिक मीन को मैं क्या ट्रीट करूंगा? ट्रू वैल्यू. अब मैं एब्सोल्यूट एरर पर आता हूं. पहली ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आया? डेल्टा A1. एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिफाइन करते हैं? डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू. सिमिलरली मैं डेल्टा A2 निकाल सकता हूं जो आपका है मीन वैल्यू, क्योंकि मैंने इसको ट्रीट किया है ट्रू वैल्यू. इसे A2 माइनस कर दीजिए, डेल्टा A3 डेल्टा A4. तो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा AM मीन एब्सोल्यूट एरर. इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर, जो भी एब्सोल्यूट एरर्स आया इंडिविजुअल क्वांटिटीज में, 1 में 2 में, उन सभी क्या ले लीजिए? मीन. उन सभी क्या ले लीजिए? मीन. इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर. नेक्स्ट में आती है रिलेटिव एरर. जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनती है? मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर. और अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? परसेंटेज एरर. क्या बनती है? परसेंटेज एरर. नेक्स्ट करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स. सपोज आपने दो फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, ए और बी. आपको दो क्वांटिटी मेजर करनी है, ए और बी. तो ऑब्वियसली आपने ए में भी कुछ एरर किया होगा, बी में भी एरर कुछ किया होगा, और आपने दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि आपको दोनों का एडिशन निकालना था. तो आपने एक फिजिकल क्वांटिटी थी ए और एक थी बी, आपको निकालना था एक्स विच इज द सम ऑफ ए प्लस बी. तो आपने ए में भी एरर किया है, बी में भी एरर. तो जब आप उनको ऐड करोगे तो एक्स में भी तो एरर आएगा. तो एरर इट मींस व्हेन वी मेजर टू फिजिकल क्वांटिटीज एंड व्हेन वी परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दोस क्वांटिटीज, एरर इज प्रोपेगेटेड. एरर क्या होता है? प्रोपेगेट. आगे एरर और ज्यादा हो जाएगा. तो एक्स इज ए प्लस बी. तो इन टर्म्स ऑफ एरर मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स. ए को क्या लिख सकता हूं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए. बी को क्या लिख सकता हूं? बी प्लस माइनस डेल्टा बी. ठीक है. एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, बी को पहले लिख लीजिए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. ए प्लस बी क्या होता है? एक्स. यहां से ए प्लस बी एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. एक्स से एक्स कट कर दीजिए तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. तो एक्स, तो ये चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे. प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब दोनों प्लस प्लस लोगे आप. तो डेल्टा एक्स मैक्सिमम फॉर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा एक्स में? जो ए और बी में एब्सोल्यूट एरर आएगा उनका सम. उनका सम. सिमिलरली अगर आप दोनों में डिफरेंस मेजर करते तब एक्स में कितना मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आएगा? तब यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस. इस माइनस की वजह से ये हो जाता माइनस और ये हो जाता प्लस. ये माइनस और ये प्लस. इस बी को मैं पहले लिखता और अगेन ए माइनस बी क्या होता है? यहां इसके उसमें एक्स 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 हमारा कट जाता. अगेन यहां पर हमारे बस सिंबल चेंज आएगा बट सिचुएशन चार बनेगी. प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस. और मैक्सिमम कौन सा आएगा? जब दोनों प्लस प्लस होंगे. तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर एक्स में कितना आएगा? जब दोनों सिचुएशन में प्लस होगा. इट मींस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स in case of difference is also the sum of absolute errors in the
इंडिविजुअल क्वांटिटीज, द इंडिविजुअल क्वांटिटीज है। करते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। आपने ए और बी को मेजर किया, ए और बी को आपको इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना एक्स में कितना रिलेटिव एरर आएगा? इस सिचुएशन में आता है रिलेटिव, प्लस माइनस में आता है मैक्सिमम एब्सोल्यूट आता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में आता है रिलेटिव। तो क्या लिखोगे? अब इन टर्म्स ऑफ एरर एक्स को ए को ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां से एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। यहां से ए कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। यहां से बी निकाल लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ए भी यहां लिख लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इसीलिए क्या पुट करूंगा मैं? एक्स। क्या पुट करूंगा मैं? एक्स। एक्स एक्स कट, एक्स एक्स कट, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब मैं मल्टीप्लाई ओपन करूंगा, 1 की 1 से 1 की इससे डेल्टा बी बाई बी, प्लस माइनस डेल्टा ए की इससे यही, और ये लास्ट में मैं कर दूंगा इग्नोर, क्योंकि डेल्टा ए बाई ए क्या है? रिलेटिव एरर नहीं, डेल्टा बी बाई बी क्या है? रिलेटिव एरर बी। उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा आ जाएगा। स्मॉल नंबर्स की आप मल्टीप्लाई करते हो तो और छोटा आता है, जैसे 0.2 इंटू 0.2 इज 0.04, और छोटा। ऑर्डर में निकलेक्ट कर दीजिए, 1 कट हो गया, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितना आ गया एक्स में? रिलेटिव एरर इन ए एंड रिलेटिव एरर इन बी का अगेन यहां पर 4 केस बनेंगे, और मैक्सिमम के लिए क्या आएगा? प्लस प्लस। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स कितना आएगा? ए में और बी में मैक्सिमम रिलेटिव एरर का सम, रिलेटिव एरर का सम। सिमिलरली बच्चों आप डिवीजन का कर सकते हैं, डिवीजन का, डिवीजन में भी डिक्टो यही आएगा, बस एक बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे आपको। डिटेल में देखना है तो वीडियो बना हुआ है आपका 11th क्लास फिजिक्स लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इसके हम तो ये करते हैं, x इज ए स्क्वायर। अगर x ए स्क्वायर है, अभी बताया मैंने आपको, तो मैं x को ये लिख सकता हूं a इंटू ए। अभी बताया तो x में रिलेटिव एरर क्या आएगा? इसमें जो रिलेटिव एरर है और इसमें जो रिलेटिव एरर है का सम, मैक्सिमम। इट मींस 2 टाइम्स, इट मींस 2 टाइम्स। अगर a क्यूब है तो x में मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या जाएगा? क्यूब टाइम्स। तो जनरल में अगर ये है हमारा ए स्क्वायर, सपोज ए रेज़ टू पावर पी, तो एक्स में रिलेटिव एरर कितना आएगा? पी टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए। अब और जनरलाइज करता हूं मैं, अगर ये है ए रेज़ टू पावर पी एंड बी रेज़ टू पावर क्यू, तो एक्स में रिलेटिव एरर कितना आएगा? पी टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस क्यू टाइम्स रिलेटिव एरर इन बी। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद हम करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, तो सम ऑफ सर्टेन प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट। सपोज कोई मेजरमेंट आ गया 4.2 सेंटीमीटर, आपने किसी लेंथ को मेजर किया 4.2 सेंटीमीटर आ गया, तो ऑब्वियसली 4.2 तक तो सर्टेन है ही है। किसी और मेजर आप, इसका मतलब जरूर आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है। हाँ, किसी और ऐसे ही किसी आइडेंटिकल लीस्ट काउंट लीजिए, एक और ऑपरेटर्स लीजिए जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है, हो सकता है उससे रीडिंग 4.28 आ जाए, तो मतलब 4.2 तो आएगी ही आएगी। ये दोनों डिजिट तो सर्टेन है, लास्ट इज अनसर्टेन। तो कितनी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई? 1 2 सर्टेन प्लस फर्स्ट अनसर्टेन, तो नंबर इज 3। तो इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। 4 2 3 4, इसमें कितनी है? 4 4006। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर 2 जीरो या कितनी भी जीरो दो,
नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट है, तो 4 हुए। अगर ये कंडीशन है, इन्हें बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस, दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट, दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। हाँ, बट डेसिमल आ जाए तो नाउ दीज आर सिग्निफिकेंट। तो इस केस में है ओनली 2 और इस सिचुएशन में है 4। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, तो जो ये जीरो है डेसिमल के राइट तरफ और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट तरफ, ये नॉन सिग्निफिकेंट होगी। तो ओनली कितनी होंगी? 2। और अगर यही सिचुएशन होती ऐसे, तो यहां पर होंगी 3। ये वाली जीरो क्या होगी अब? सिग्निफिकेंट। ये वाली जीरो क्या होगी अब? सिग्निफिकेंट। एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं हम, राउंडिंग होगी। सपोज एक कोई नंबर है 4 डेसिमल प्लेस तक है और आपको इसको राउंड अप करना है आपको 3 डेसिमल प्लेस तक। तो ये देखिए, क्या आपको कहां तक राउंड अप करना है? 3 डेसिमल प्लेस तक। तो नेक्स्ट डिजिट देखिए, 4 डिजिट 5 से ग्रेटर है तो 1 इंक्रीज कर दीजिए, नेक्स्ट डिजिट को 262। और अगर यही होता आपका 4.262, अगर अब आपको करना है, इसको देखिए 4 डेसिमल प्लेस तक है, आपको करना है 3 तक। नेक्स्ट को देखिए 5 से छोटा है, एडिट छोड़ दीजिए। अब क्या होगा अगर 5 होगा तो मान लीजिए ये होगा 4.2615। अब आप कीजिए इसको 3 डेसिमल प्लेस तक। नेक्स्ट डिजिट को देखिए, 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले को 1 बढ़ा दीजिए, छोटा है एडिट छोड़ दीजिए। बट क्या होगा अगर 5 हो तो? 5 हो तो क्या कंडीशन होता है? पीछे वाले डिजिट को देखिए, अगर है इवन ओड तो इंक्रीज कर दीजिए, इस केस में होगा इंक्रीज। और अगर ये है इवन तो इसको एजिटी छोड़ दीजिए। अगर ये 4.2625 होता, इवन है तो एजिटी छोड़ दीजिए। तो इवन में चेंज नहीं करते हैं और डिजिट में इंक्रीज कर देते हैं। तो ये आज का वीडियो था, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।